नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम वीक 4 डिस्कस करने वाले हैं, वीक 4 के सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीक 4 की थ्योरी भी मैंने करवा रखी है। अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्टैट्स 2 की प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा करेक्ट है? राइट, तो हमने पढ़ा है थ्योरी में, ये वाला एकदम हूबहू चीज़ है। राइट, जो थ्योरी में था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। राइट, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे नहीं है, क्योंकि ये क्या पूछा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। अगर करेक्ट कहता कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, राइट, कंटिन्यूअस के लिए तो सारे ही करेक्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस में फिर लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू वाला फर्क नहीं पड़ता है। राइट, याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी सी डी एफ है ना, इसका क्या मतलब है, सी डी एफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन। ठीक है, दिया हुआ है और कह रहा है रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है, इसके हिसाब से हमने क्या करा है, यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राफ इसको प्लॉट करा है मैंने। जीरो से कम के लिए जीरो है, तो जीरो यहाँ पे है ना, जीरो। ठीक है, तो जीरो से कम पे जीरो ही है, उसके बाद जीरो से वन के बीच में 0.29 है, तो यहाँ से जीरो से वन के बीच में 0.29 है ना, क्लोज टू 30। राइट, उसके बाद 1 से 4 तक में कहा है 680, 680 कहीं यहाँ होगा तो 68 है। राइट, और उसके बाद 4 से 8, 4 से 8 तक में कहा है ये 0.88, तो 0.88 ये प्लॉट करा मैंने, और 8 से ऊपर में फिर 1 है। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसका रेंज अगर देखें तो रेंज में हमारा क्या क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 8। राइट, तो ये चारों इसके रेंज के अंदर आएगा, तो ये रेंज है हमारा। ठीक है, नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4, तो 4 पे हमें देखना है कि 4 पे जंप कितना है ना, वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। राइट, तो यहाँ पे देखें 4 पे ये है ना, तो ये क्या था, 0.69 से 0 पॉइंट कहाँ जा रहा है, 0.69 से 0.88 जा रहा है। राइट, यही है, देख सकते हैं हम, 0.68 से 0.88 तक जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में डिफरेंस कितना है, तो 0.88 माइनस 0.68 है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0.88 माइनस 0.68, दैट इज 0.20, जो कि आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कैलकुलेट पी एक्स इक्वल्स टू 8 गिवन कि एक्स क्या है, 4 से बड़ा है। ठीक है, राइट यूजिंग और 2 डेसिमल तक देना है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 8 ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू 4 इज बेसिकली पी एक्स इज इक्वल्स टू 8 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 4 और अपॉन, है ना, ये हो गया क्या, कंडीशनल। कंडीशनल इक्वल्स टू क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल। राइट, ये ज्वाइंट है हमारा, तो ये क्या है, मार्जिनल है ना। तो अब ये कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 8 और एक्स 4 से बड़ा है, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 8 ही पूछ रहा है ना, अल्टीमेटली यही कहने का मतलब है, अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू 4। अब पी एक्स इक्वल्स टू 8, तो पी एक्स इक्वल्स टू 8 यहाँ से हम देख सकते हैं, 8 पे हमारा कितना है, 0.12 है ना, 0.12 है ना, और पी एक्स इक्वल्स ग्रेटर देन 4 पे कितना है, ग्रेटर देन 4 पे ये है, ये प्लस ये। राइट, 4 पे क्योंकि इक्वल टू और वो है, तो 0.20 प्लस 112 है ना, ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0.12 बाई 0.32, दैट इज 0.37। ओके, देख सकते हो एकदम पूरा, है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया ना, ठीक। सी डी एफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, दिस दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, पूछ रहा है पीएमएफ ऑफ वाई। ठीक है, तो सी डी एफ दे रखा है ना, तो यहाँ से हम ये बना सकते ग्राफ, है ना, तो लेस देन 2 के लिए ये 0 है, उसके बाद -2 से 1 तक में 0.15 है ना, 0.15 हो गया, उसके बाद 0.35 है, कहाँ से, -1 से -1 तक, -1 से 1 तक में क्या है, 0.35 है, उसके बाद 1 से 2 तक में 0.75, 1 से 2 तक में 0.75 है ना, ये 0.75 हो गया, और ये हो गया ग्रेटर देन 2 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ये हमारा -2 पे क्या हो गया, इसका जंप है ना कि 0.15, -1 पे कितना है, 0.20, एंड ऐसे ही ये सारे हम जंप्स निकाल लेंगे 1 पे एंड 2 पे, तो हमारा रेंज कितना आ गया यहाँ पे, एक्स का -2, 1, 1 एंड 2 है ना, यही चारों रेंज है हमारे पास, -2, 1, 1 एंड 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम y निकालेंगे, y हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो -2 पे भी y कितना आएगा, 9, -1 पे 1 3 आएगा, और x पे 1 पे भी 3 आएगा, और 2 पे 9 आएगा, तो हमारे पास इसका रेंज कितना है, 3 एंड 9 है ना, तो 3 एंड 9, अब 3 के लिए क्या है,
3 के लिए हमारे पास ये -1 and 1 वाली प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.20 प्लस 0.40 इज बेसिकली कितना 0.6 है ना। एंड 2 यानी कि 9 के लिए कितना है 0.15 प्लस 0.25 दैट इज 0.4। ठीक है, तो ये हमारा पीएमएफ टेबल दैट इज ये वाला ऑप्शन। ठीक, सिक्स्थ की बात करते हैं। लेट ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विद सी डी एफ एक्स, ठीक है, और ये वाई इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है, फिर न्यू क्या है एंड सिग्मा आर द मीन एज एस डी है। ठीक है, कह रहा इफ एफ वाई इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वाई का एफ वाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ से अगर हम वाई इक्वल्स टू ये दे रखा है तो यहाँ से हम एक्स इक्वल्स टू निकाल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू वाई सिग्मा दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया सिग्मा वाई, है ना, और एक्स इक्वल्स टू क्या होगा सिग्मा वाई प्लस म्यू, है ना, ये वाई है, राइट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ एक्स लगा दूँ तो बेसिकली ये हो जाएगा, है ना, वाई ऑफ बेसिकली ये, या हमने कुछ गड़बड़ करा, एफ एक्स पूछ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, एफ वाई इक्वल्स टू, तो एफ वाई इक्वल्स टू दिस, ओके। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया म्यू प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया दैट इज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया दैट इज सेकंड नंबर, एफ वाई इक्वल्स टू एफ वाई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो बेसिकली एक्स है ना, तो अगर मैं एफ वाई निकालना चाहता हूँ, एफ वाई ऑफ समथिंग निकालना चाहता हूँ, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर वाई पे एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स की वैल्यू ये होगी दैट इज ये वाला, है ना, यानी कि हमें एफ एक्स ऑफ दिस निकालना होगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो कि ये है 7। लेट्स एक्स भी ज्योमेट्रिक पी है ना, पी इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सी डी एफ निकालना है, तो ये बेसिकली हमने ज्योमेट्रिक पढ़ा है। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है 1 की तो 1 माइनस पी होता है ना, 2 पे 1 माइनस पी स्क्वायर, 3 पे 1 माइनस पी क्यू, एंड ऐसे से के पे 1 माइनस के। ठीक है, तो ये 1 पे है तो 1 से पहले तक यानी कि एक्स लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 तक क्या होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस पी, है ना, अगर 1 माइनस पी है तो इससे पहले तक कितना होगा 1 माइनस 1 माइनस पी, है ना, क्योंकि तभी तो 1 पे आके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, राइट। हाँ, ठीक है, फेलियर। तो ऐसे ही जब 2 की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या आएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर, है ना, या फिर हाँ 2। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो ये बेसिकली क्या आएगा, अगर हम बोले केक के लिए तो क्या आएगा 1 माइनस पी की पावर के, है ना, ये। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन होगा जहाँ पे ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक हमारा 1 से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, और इससे नीचे वाले में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या है रेंज निकालना है, तो रेंज हम यहाँ से देख सकते हैं, तो रेंज हमारे किस किस पॉइंट पे है, -1 पे है, 1 पे है ना, 2 पे है, तो हमारे पास रेंज क्या क्या हो गया -1, 1 एंड 2, है ना, तीन चीजों पे, तीन जगह पे ब्रेक पॉइंट्स है, राइट। ओके, दूसरा कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0 हमारा क्या है यहाँ पे कुछ, और ये पे कंटिन्यूस है ये कर, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पे जब कंटिन्यूस है तो ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी 0, है ना, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ है, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 दैट इज 0 प्लस 0.4, तो टोटल आ गया 0.4। ठीक है, समझ में आया, एक्स इक्वल्स टू 1 पे टोटल जंप, और इस पे कोई जंप नहीं है कि कोई भी जंप नहीं है, तो 0 ही हो गया, दैट इज कंटिन्यूस है यहाँ पे करना, है ना। तो वो पूछ रहा है पी ऑफ एक्स लेस देन 1.5, है ना, वो लेस देन 1.5, 1.5, 1.5 यहाँ कुछ है, तो इससे पहले क्या है ये और ये, है ना, 1 n-1, तो 1 n-1 दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे, तो 1 का कितना है 0.4 एंड 0.2 है इसका, है ना, 0.4 एंड 0.2 है, ये एरो दे रखा है ना कि माइनस, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट 4.3 की बात करते हैं, 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट सी डी एफ ऑफ एफ, है ना, सी डी एफ ऑफ एफ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रेंज, जरूरी नहीं है कंटिन्यूस होगा, है ना, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स टेंस टू 1, ठीक है, ये हो गया, और एक और क्या है एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो एफ एक्स टेंस टू -1, है ना, ये भी एक है, ठीक है, तो ये हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जंप देखो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि सब क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये हो सकता है बिल्कुल, नॉन डिक्रीजिंग है, राइट। ये भी देख रहे हैं नॉन डिक्रीजिंग है, तो ये सही है, ये डिक्रीजिंग है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास ये ए एंड सी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या है, कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्स, है ना। तो और उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, कंटिन्यूअस रैंडम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है, राइट। तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एनी रियल नंबर एक्स, तो ये हमारा सही है, ठीक है। और ये गलत हो जाएगा फिर, सी डी एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये नॉन डिक्रीजिंग होगा, सी डी एफ हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगा, सी डी एफ हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगा, ध्यान रखना, सी डी एफ की बात करें। पी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट सी डी एफ ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कौन सा सी डी एफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इस पे तो जीरो और जीरो, ठीक है। ये अगर यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये क्या होगा, हाफ आ जाएगा, है ना। वन भी पुट करोगे तो हाँ, जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखोगे क्या है, ये हम एक डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ई की पावर बढ़ेगा, तो ये जब ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे भी सेम कैसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, तो ये नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, 0.7 है, ठीक है। और इधर कुछ वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ओवरलैपिंग हो रहा है बहुत सारे वैल्यूज की, ठीक है। प्लस में -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि वैल्यूज बहुत सारी ओवरलैपिंग मिलेगी, जिसके कारण ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो ये है, ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं बन रहा है ग्राफ, ठीक है, ना ही ओवरलैप करता है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, सीडीएफ को। तो ये तीन जो है, ये सीडीएफ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इन सब में क्या है, कई बार ग्राफ नॉन डिक्रीजिंग बन रहा है ना। ओके, नेक्स्ट, use the following information to answer this question. The cumulative distribution function for a continuous random variable x is given by this, है ना। कह रहा है फाइंड द पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो सी डी एफ दे रखा है, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमें पूछ रहा है ना। तो यहाँ से जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो -1 से नीचे के लिए जीरो है, ठीक है। फिर 1 से 0 तक कहाँ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना, बढ़ रहा है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 से 1 में भी कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और फिर जाके फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करें, तो जीरो पे क्या आएगा हमारा, देख सकते हैं जीरो पे हमारा क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ, तो क्या होगी वैल्यू हमारी, जीरो आएगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस ग्राफ होने के कारण, क्योंकि जंप नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जीरो आएगा, ओके। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी -3 से एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ से हमें पता है, जब ये दे रखा है तो हम कहेंगे क्या कि ऐसा दे रखा है सीढ़ी, तो हम कहेंगे ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो पहला ऑप्शन याद करो तो हमने करा है ना, एफ ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी जब हो, तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स ऑफ बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए, राइट, यही करते हैं, है ना। तो यही कहेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स ऑफ 0.5 माइनस एफ एक्स ऑफ -3। अब 0.5 निकालना है, 0.5 हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ, 0.5 पे हमारा कहाँ जाएगा, 0.5 के लिए 1/2 है ना, 0.5 है नहीं 1/2, तो 1/2 हमारा कहाँ, किस में है, तो इसमें आएगा, है ना। -1 से 0 से 1 के बीच में, तो इसमें 1/2 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, 7/8, ठीक है। तो 7/8 ये आ गया, और -3 पे हम चेक करते हैं, -3 पे हमारा क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है, कोई जंप नहीं है, तो जीरो हो गया, है ना। तो इसीलिए 7/8 माइनस जीरो दैट इज 7/8, जो कि होगा 0.875, ठीक है। Find the value of px greater than 0. Px greater than 0 is basically 1 minus px less than 0, और x less than 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 0। लेस देन 0 वाली वैल्यू ये होगी, इसमें अगर 0 पुट करोगे तो 1/2 है ना मैक्सिमम वैल्यू। तो लेस देन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, ठीक है। दैट इज दिस, है ना, 0.5। यहाँ से भी देख सकते हैं 0.5 है, इसे लेस देन वाली वैल्यू, है ना।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 1 - 1/2 दैट इज 0.50। ठीक है, ग्राफ से आधी चीज़ें हमारी ग्राफ से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, टू आंसर 6, 7, 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 पे, x इक्वल्स टू -2 पे ये ब्लू वाला लाइन देख रहे हो, तो यहाँ पे जंप कितना है 0.3 का, 0.3 - 0.0 दैट इज 0.3, तो 0.3 हमारा आंसर हो गया -2 पे। ठीक है, नाउ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p 0 से लेके 2.5 तक, और कह रहा है यहाँ पे हिंट क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो 0 से लेके 2.5 तक, 0 से 2.5 तक, तो ये वाला है ना गैप, राइट, 0 से 2.5। ओके, तो 0 से 2.5 है, तो हम कह सकते हैं ना कि एफ एक्स ऑफ 2.5 माइनस एफ एक्स ऑफ 0, तो हमें 2.5 पे निकालना है और 0 पे निकालना है। तो 0 पे हमें ये पॉइंट नहीं पता था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बनानी होगी इस पर्टिकुलर लाइन जो ये जा रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है हमें। इसके इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें ये कोऑर्डिनेट पता है कि क्या है -2 और 0.3। ठीक है, ओके, और ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2 वाले पता है, 2 एंड 0.5। ठीक है, तो यहाँ से हम y - y2 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट इज स्लोप। ये स्लोप है ना, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो स्लोप लाइन इक्वेशन वाले यूज करके हम लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, जो कि हमारी ये बना है ना, ये बन गई। अब जब ये बन गए हमारे पास, ठीक है, ये वाली, अब क्या है, हमें यहाँ से हम बेसिकली अपने वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम x इक्वल्स टू जो भी हमारा 0.25 पे निकालना था, तो वहाँ से बेसिकली निकाल सकते हैं। हमें अभी देखता हूँ कहाँ कितना निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 2.5, 2.5 पे, तो 2.5 पे ये वाली इक्वेशन, तो हमें ये वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, तो ये 2, 0.5 है, और ये 3, 1 है। यहाँ से हमने ये लाइन निकाला, जो कि ये आया है ना, ये आया। यहाँ से अब x इक्वल्स टू 2.5 पुट करेंगे, तो हमें y कितना है 0.75, तो इससे हमारा पता चल गया कि 0.25 पे कितना है हमारी वैल्यू 0.75, और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे ये वाले गैप है, इसके लिए हम ये दूसरी लाइन निकाला था, ये वाली लाइन निकाली हमने, है ना, और इसमें हम x इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू कितना है 0.4, तो 0.75 माइनस 0.4 दैट इज 0.35। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू पी एक्स ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1 दैट इज पी ऑफ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 0, है ना, लेस देन 0, तो 0 पे 0 से कम में कितना आ रहा है, 0 से कम में आ रहा है 4, है ना, 4, तो बेसिकली 0 ये 4, 5 सॉरी, लेस देन 0, है ना, लेस देन 1 एक्चुअली, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो लेस देन 1 पे हमारा कितना आ रहा है 0.45, ये 1 है, तो 1 पे एट x इक्वल्स टू 1 पे हमने निकाला, तो y की वैल्यू कितनी है 0.45, यानी 0.45 है लेस देन 1 पे, है ना, तो यहाँ से हमें ये हो गया 1 माइनस 0.45 दैट इज 0.55, तो ये आंसर हो गया। तो इसके लिए बेसिकली हमने क्या करा, हमने यहाँ पे दो लाइंस जो दे रखी हैं इनके ग्राफ निकाले, ग्राफ के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, है ना, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, तो वो ऐसे हमने करा। ठीक है, नेक्स्ट 4.5, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज गिवन दिस। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या है, तो रेंज हमें यहाँ पे देखना है, एक 0 पे है, एक 1 पे है, राइट, जंप्स, तो हमारा रेंज क्या है 0 से 1 तक। ठीक है, क्लोज्ड, एंड तो 0 से 14 नहीं है, क्योंकि ये तो एफ एक्स है, राइट, एफ एक्स में रेंज नहीं आता, राइट, तो ये नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक वैल्यू 0.95, 0.95 यहाँ पे है कहीं, है ना, 0.95, 0.9, और यहाँ से 0.95 यहाँ पे है ना, ये वाली, देन हाइयर देन प्रोबेबिलिटी दैट 0.2, 0.2 कहाँ है यहाँ पे, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, राइट, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हम बता नहीं सकते, इसका कोई श्योर नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक वैल्यू 0 क्लोज टू 0.95, क्लोज टू 0.95, इसके क्लोज में, है ना, हाइयर देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक वैल्यू क्लोज टू 0.2, तो 0.2 से क्लोज में जो वैल्यू लेगी, है ना, यानी कि यहाँ के आसपास वाली वैल्यू, वो हमेशा बड़ी होगी 0.95, तो हाँ बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी 9.5 के 0.95 से, ठीक है, तो वो बड़ी आएगी वैल्यू, है ना, इससे, यानी ये अराउंड 14 के आसपास आएगा, लेकिन ये क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा बड़ी होगी, तो इसलिए
ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पीडीएफ नॉट सीडीएफ, पीडीएफ के बारे में पूछा है, तो पीडीएफ के लिए मैक्सिमम नहीं, ये तो सीडीएफ के लिए होता है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीएमएफ ऑफ एफ एक्स दैट इज पीएमएफ ओवर द इंटायर रेंज एक्स इज ऑलवेज, हाँ, तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होता है, राइट, ये तो हमें पता है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, बेसिकली पीएमएफ, और सब पीएमएफ का सम कितना कितना होता है, 1 होता है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज बेसिकली ये, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए से बी के बीच में अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एफ एक्स इज नॉट ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग, बिल्कुल नहीं, ये पीएमएफ है, पीएमएफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि पीएमएफ के ग्राफ्स अगर हम बनाते हैं तो वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए। कंसीडर ए फंक्शन एफ आर से आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 4/15 एक्स क्यूब, ठीक है, -1 से 2 तक, ठीक है। क्या वैलिड डेंसिटी फंक्शन, वैलिड डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और सम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स तो 1 आना चाहिए, और ये एफ एक्स पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, -1 अगर पुट करते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, जो कि पहले ही कंडीशन को वॉयलेट करता है, जिसलिए ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स क्यू ए एक्स बी, है ना, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज वैलिड डेंसिटी फंक्शन। तो पहला हम देखते तो पहला माइनस से माइनस होता, तो अगर ये इसमें पुट करता -2 तो ये माइनस में चला जाता, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया, राइट। दूसरे की बात करते हैं, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स का सब का सम 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक, तो ए से बी तक में इंटीग्रेट कर दिया, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए हमारे पास एक कुछ ये ऐसा इक्वेशन निकला है ना, ये इक्वेशन निकल के आई, ठीक है, जब इंटीग्रेट करा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कौन कौन से सेटिस्फाई करा है, तो हमने चेक करा, तो हमें ये और ये वाला सेटिस्फाई करता मिला, दैट इज यहाँ भी 15 और यहाँ 65 है, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, करेक्ट वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इस वैलिड डेंसिटी फंक्शन नहीं है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 2.5, ठीक है, ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी निकालना है, हमें समेशन कर दिया सबका और उसको 1 के बराबर, है ना, तो ये क्या हो गया, 0 से 1 तक में 0.1 डी एक्स प्लस 1 से 2 तक में सी एक्स डी एक्स, है ना, और 2 से 3 तक में 0.3 डी एक्स, ठीक है। इन सबका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3c इक्वल्स टू 0.6, यानी कि c इक्वल्स टू 0.4 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो c हमारा कितना आ गया, c हमारा आ गया 0.4, ठीक है। अब सी हमारा 0.5 आ गया, हमें पूछा था क्या, 1 से लेकर 2.5, तो 1 से लेकर 2.5 तक, तो इसको हम कहेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम पीस वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1 से लेकर 2 तक, है ना, 1 से लेकर 2 तक, और उसके बाद प्लस 2 से लेकर 2.5 तक में ये, है ना, तो एक्स डी एक्स हो गया, और ये 0.3 डी एक्स हो गया, राइट। तो अब इसको पुट करेंगे, तो 1 से लेके 0.4 में ये एक्स डी एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल लिया, 0.4 इसको हमने वैल्यूज को पुट किया, तो 0.6 आया, और 0.3 एक्स, और इसमें 2.5 और 2 को पुट करा, तो ये तो 0.15 आया, है ना, 0.6 प्लस 0.15 ये 0.75। अगर समझ में आए तो पॉज करके देख लेना, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, और फिर आंसर करना है 6, 7, 8 को, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स 0 से 1 तक, ठीक है, तो हमने पहले के की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, तो 2x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, 0 से 1, है ना, तो 0 से 1 हमारा सपोर्ट इज बेसिकली व्हाट, रेंज, है ना, सपोर्ट इज व्हाट इज रेंज, बस सपोर्ट ये क्या है, कंटिन्यूअस के लिए है, और ये किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ से 0.1, अब कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी 0.5 से 0.8 तक के बीच में, तो 0.5 से 0.8, 0.5 से 0.8 इसी के बीच में आएगा, राइट। हम ये करेंगे इंटीग्रेट, 0.5 से 0.8 करेंगे, वैल्यूज को 2x dx, है ना, 2x, क्योंकि सी हम एक के हमारा क्या है 2 आया, तो इसको हम 2x कह देंगे, ठीक है। तो 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.39, ओके। 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 0.5, है ना, वेयर f इज द CDF ऑफ x, तो f 0.5 कहने का मतलब क्या है, और CDF है ये f, मतलब कि x लेस देन 0.5 हमें निकालना है, दैट इज इंटीग्रेट करेंगे 0 से 0.5 2x dx, तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगी 0.25, ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन। अब 4.6 की बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज समझने वाली है, ठीक है।
लेट एक्स इज द यूनिफॉर्म 2 से 6 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो एक्स यूनिफॉर्म ए कॉमा बी है, तो हमारा पीएमएफ जो होता है, पीएमएफ एफ एक्स है ना, ऑफ 1 माइनस बी, बी माइनस ए से ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी, तो ए हमारा 2 है और बी हमारा 6 है, तो 1/4 हो गया, ये हमारा पीएमएफ है, ये हमारा क्या है, पीएमएफ है ना, 2 से 6 तक में। अब हमें निकालना क्या है, 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 2 से 5 है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 2 से 5 तक, क्योंकि 2 से 6 तक है यहाँ पे, है ना। तो 1 से 5 तक निकालना, तो इसमें हम पीस वाइज करेंगे, 2 से 6 है ना, 1 से 5 तक है, तो पीस वाइज करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 2 से बेसिकली 5 तक, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी नहीं, बेसिकली माइनस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक है ना, 1 से 2 तक, हाँ 1 से 2 तक, और तो यहाँ पे 0 dx, क्योंकि 1 से 2 तक में है ही नहीं कुछ, उसके बाद 1/4, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0.75 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज यूनिफॉर्म ए बी और पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0.2 दे रखा है हमारे पास, और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो एक्स यूनिफॉर्म है, तो इसका पीएमएफ हमारा 1 माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पी एक्स लेस देन ए प्लस 2 है ना, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस 2, और मिनिमम हमारा क्या है, वैल्यू ए है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी है। तो ए प्लस 2 है, तो ये बेसिकली इससे लेस देन क्या क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 1 एंड एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 2, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, इन तीनों का सम कहेंगे, यही बेसिकली होगा इसका सम, ठीक है। और हर एक का प्रायोरिटी कितना है, 1 अपॉन बी माइनस ए है ना, 1 अपॉन बी माइनस ए, तो ये क्या होगा, 3 into 1, इसका भी 1 माइनस बी अपॉन ए, इसका भी 1 अपॉन बी माइनस ए, और इसका भी 1 अपॉन बी माइनस ए है ना, तो 3 टाइम्स बी माइनस ए, और ये दे रखा है किसके बराबर, 0.2 के बराबर, तो 3 टाइम्स 1 अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आई, 0.2, ठीक है। अब हमें निकाला था क्या, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी माइनस 2 है ना, तो ये भी बेसिकली ग्रेटर देन पूछा है ना, ग्रेटर देन तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू बी माइनस 2, पी एक्स इक्वल्स टू बी माइनस 1, और पी एक्स इक्वल्स टू बी, क्योंकि लास्ट लास्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी तक है ना, तो ये भी 3 है, और हर एक का प्रायोरिटी क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो यही होगा, तो 3 टाइम्स ये हो गया, तो अगेन, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन बी माइनस ए 0.2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 0.2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड एवरी डे बाय डेयरी इन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 100 to 120 liters, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस इन मोर देन 115 liters गिवन ऑन दैट डे, मोर देन 110 मिल्क वाज प्रोड्यूस, यानी कि ऑलरेडी इतना प्रोड्यूस हो चुका है, इतना निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्स हमारा यूनिफॉर्म है 100 से 120, ठीक है, तो पी एक्स ग्रेटर देन 1/15 गिवन कि एक्स 1/10 से बड़ा है, इज बेसिकली पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/15 है ना, ये कहने का यही मतलब है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हाँ, और ये अगेन यूनिफॉर्म है, तो इसका पीएमएफ क्या आता है, 1 अपॉन बी माइनस ए है ना, तो 1 अपॉन बी माइनस ए इसको करेंगे, दैट इज हमारा कितना आएगा, ये 0.5, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। समझ में आया ये चीज है ना, आगे देखते, लेट एक्स बी नॉर्मल 3 से 16 ठीक, देन अराउंड विच ऑफ द वैल्यू मोस्ट लाइकली टू अकर, हमारा नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बेल कर्व होता है, याद हो तो, ठीक है, बेल कर्व होता है, जो कि ये हमारा क्या है, म्यू है, और इधर से स्प्रेड होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि होता है सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और यहाँ पे होता है -सिग्मा -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा, ठीक है। इतना ही इतने के बीच में हमारे पास जो वैल्यू होते हैं, आई गेस 99.1% सारे डेटा हमारे पास स्प्रेड होता है, ठीक है। और ये से ये तक में आई गेस हमारे पास 96% होता है, आई गेस, और समथिंग ऐसा ही कुछ है, हम मेरे को करेक्ट याद नहीं है, बट ऐसे कुछ है, ठीक है। तो मोस्ट अराउंड विच वैल्यू एक्स इज लाइकली टू अकर, तो सबसे ज्यादा किसके बीच में, तो म्यू के आसपास सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, तो इसमें, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के पास दो पैरामीटर होता है, एक म्यू होता है, एक सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू कितनी है, 3, तो हमारा कह रहा है किसके व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स के अराउंड हमारा मोस्ट लाइकली अकर होगा सारे वैल्यूज, ठीक है, तो वो 3 के अराउंड, यानी कि म्यू के अराउंड होगा, है ना, तो 3 यहाँ से हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट एक्स इज द एक्सपोनेंशियल 5 है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये सारी चीज़ों के फॉर्मूले जो है ना, वो अपने के स्टैट्स के फॉर्मूले वाला पेज पे दिया हुआ है, स्टैट्स फॉर्मूला, ये आपको सप्लीमेंट्री में मिलेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री शीट्स में, शॉर्ट नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट
नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो उसका जो, क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसका पी एक्स लेस देन सी डी एफ हमारा ये होता है, ठीक ठीक है। सी डी एफ हमारा 1 माइनस ई लैम्डा पर एक्स पर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमें निकालना है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो और लैम्डा हमारा कितना है, लैम्डा हमारा 5 है, राइट। तो यहाँ से हम पुट करके वैल्यू, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 50 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगेन एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ये दे रखा है और ये लैम्डा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 से लेके 5 तक के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा पीएमएफ होता है, ठीक है। पीएमएफ इक्वल्स टू ये होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया पीएमएफ, है ना। अब इसको 3 से 5 तक इंटीग्रेट करना है, तो 3 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट। 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अगर लेट से 2x है तो क्या क्या होगा, ई की पावर माइनस 2x अपॉन 2, राइट। ये होता है, ओके। तो यही चीज़, तो यहाँ पे हमने ये करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हो गया -10, और ये और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस, है ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर -10 माइनस ई की पावर -6, दैट इज ई की पावर -6 माइनस ई की पावर -10, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा, जो कि ये है, ठीक है। ये वाला आंसर। तो हाँ, एक और क्वेश्चन है थोड़ी बहुत। एक्स इक्वल्स टू नॉर्मल 50 एंड 25, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा म्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर, राइट। और कह रहा है क्या कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 की वैल्यू निकालना है, तो 50 हमारा म्यू है, राइट। और 50 से ही बड़ा निकालना है, तो हमें पता है कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक जो मीन के इस लेफ्ट साइड जितनी वैल्यू होगी उतनी ही मीन के राइट साइड होती है, यानी ये हाफ होता है बीच में, हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्स से बड़ा है, एक्स से मतलब कि मीन से बड़ा तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हाफ ही होगी बेसिकली, है ना। क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन की हाफ होती है और लेस देन की हाफ होती है ना। तो इस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5, है ना, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल म्यू दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है ना। कह रहा है पी 45 से लेकर 62 के बीच के निकालना है, ठीक है। और एफ जेड कह रहा है सी डी एफ, ठीक है, ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, एक्स अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से नॉर्मल 50 एंड 100, ठीक है। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड करना है तो एक वाई हमारा स्टैंडर्ड बनेगा, जो चीज़ होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन एस टी ऑफ एक्स, ठीक है। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, ओके। तो एक्स हमारे दे, तो हम कह रहा है कि जी, तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं, है ना। एफ जी एक्स जी बोल रहा है ना, तो जी हम लिख दिया, है ना। तो एक्स इक्वल टू नॉर्मल 50 10, तो नॉर्मल से अगर हम स्टैंडर्डाइज में करते हैं तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, म्यू हमारा 0 हो जाता है, सिग्मा हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। ये ठीक है। तो एक्स इक्वल टू नॉर्मल 50 से 100, तो जी हमारा होगा उसका नॉर्मल 0 से 1 हो जाएगा। और ये है तो इसमें से हम माइनस करेंगे म्यू अपन एच डी एक्स, और इसमें से माइनस करेंगे म्यू अपन एच डी एक्स, है ना। तो पी माइनस 0.5 से 0.12 के बीच का निकालना है हमें, है ना। स्टैंडर्डाइजेस ये स्टैंडर्डाइज हो गया हमारा, एस एन डी, है ना, एस एन डी हो गया, ठीक है। तो अब ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ जी ऑफ बी माइनस एफ जी ऑफ ए, और यही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। आई होप आई गेस सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।